Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर्स क्विज बाय फोरम आईएएस। डेली करंट अफेयर्स से हम 5 टॉपिक्स लेते हैं और उनको एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। ये एमसीक्यूज आपके प्री 2023 के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला टॉपिक है आज के डिस्कशन के लिए, जो पहला क्वेश्चन आज का वो है एराविकुलम नेशनल पार्क से रिलेटेड है। विथ रेफरेंस टू एराविकुलम नेशनल पार्क, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ केरला। यहाँ पे बेसिकली फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं और जिसका हिंदी मीडियम है उसके लिए हिंदी ट्रांसलेशन भी अवेलेबल किया गया है यहाँ पे। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ केरला। स्टेटमेंट 2, इट इज सिचुएटेड इन द विथिरी हिल ऑफ द सदर्न वेस्टर्न घाट्स। स्टेटमेंट 3, द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया इज लोकेटेड इन द पार्क। स्टेटमेंट 4, द पार्क इज ए नेचुरल हैबिटेट ऑफ नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। इस नेशनल पार्क को बनाया गया था, इनफैक्ट नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1978 में, और ये केरला का पहला नेशनल पार्क है। सेकंड स्टेटमेंट ये विथिरी हिल पे सिचुएटेड है, ये गलत है। जो हिल पे है एराविकुलम नेशनल पार्क, उसका नाम है कनन देवन हिल। ठीक है, तो ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट की हाईएस्ट पीक यहाँ पे है, तो हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया का क्या है? अनामुड़ी है। ठीक है, तो जिन्होंने इन्वायरमेंट का प्रिपरेशन किया होगा उनको पता होगा कि अनामुड़ी कहाँ पड़ता है, एराविकुलम नेशनल पार्क में पड़ता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि यहाँ पे नीलगिरी तहर पाए जाते हैं, इनका नेचुरल हैबिटेट है, ये करेक्ट है, नीलगिरी तहर यहीं पाए जाते हैं। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, second question, with reference to gamma ray bursts, consider the following statements. These are the strongest and brightest explosions in the universe. Statement 2, the energy produced by GRB is weaker than energy produced by sun. देखिए यहाँ पे contradictory statements दिख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। Statement 3, short duration gamma ray bursts are last for less than 2 seconds and are thought to be caused by collision of two compact objects such as neutron star and black hole. ये अभी थियरीज हैं, कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और ब्राइटेस्ट एक्सप्लोजन होती हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है गामा रेस का, ये गामा रे बर्स्ट का, वो वीक होता है कंपेयर टू सन्स एनर्जी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो जीआरबी बर्स्ट होता है इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अगर सन का अगर जो लाइफ है वो 10 बिलियन ईयर्स का है, तो सन अपने 10 बिलियन ईयर्स के लाइफ टाइम में जितनी एनर्जी एमिट करेगा उतना एनर्जी एक एक्सपोजर में एमिशन होता है जब भी गामा रे बस्ट होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कि शॉर्ट ड्यूरेशन गामा रे बस्ट लास्ट फॉर लेस देन 2 सेकेंड्स और ये न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के कोलिजन से होते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा C1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज ए टेक्निक यूज्ड टू स्टडी द चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ। स्टेटमेंट 2, द सुपर कंप्यूटर सिमुलेशंस आर यूज्ड टू कंफर्म द साइज ऑफ द ब्लैक होल। देखिए जो ग्रेविटेशनल लेंसिंग होता है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग यूज किया जाता है ये जानने के लिए कि अगर कभी किसी कोई गैलेक्सी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ब्लैक होल है और कोई लाइट पास हो रही है, लेट से लाइट यहाँ से आ रही है और ब्लैक होल से पास होकर ये बेंट हो जा रही है, तो ये जो बेंट होता है ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसको जानने के लिए ग्रेविटेशनल लेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सुपर कंप्यूटर सिमुलेशंस आर यूज्ड टू कंफर्म द साइज ऑफ द ब्लैक होल, क्योंकि ये फिजिकली एक्सेसिबल नहीं है ब्लैक होल्स। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एल सल्वाडोर, स्टेटमेंट 1, एल सल्वाडोर हैज द मोस्ट लिथियम रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। लिथियम काफी न्यूज में है, अभी इंडिया में भी एक बड़ा
माइन मिला है लिथियम का जम्मू कश्मीर में, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जब से पॉपुलर हुई तब से लिथियम काफी क्रिटिकल हो गया है। स्टेटमेंट 2, इंडिया करंटली इंपोर्ट्स ऑल इट्स lithium needs and is entirely dependent on inflow of this imported cells for domestic consumption. Statement 3, lithium is used to make alloys with aluminum and magnesium. पहला स्टेटमेंट इसमें काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एल सल्वाडोर की बात की गई है कि एल सल्वाडोर जो है इट हैज द मोस्ट लिथियम रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। लिथियम रिजर्व सबसे ज्यादा साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं, और चिले जो कंट्री है वहां की, चिले के पास दुनिया की 48% लिथियम रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि इंडिया के पास लिथियम रिजर्व्स नहीं है। अभी जो डिस्कवरी है उसकी बात नहीं कर रहा है, अभी वो नई डिस्कवरी है, उसको और अच्छे से तरीके से भी एसरटेन करना है कितना इसको एक्सप्लॉइट किया सकता है। लेकिन अभी तक इंडिया सब कुछ अभी इंपोर्ट करता रहा जो भी लिथियम से रिलेटेड चीजें हैं। थर्ड है कि लिथियम यूज्ड टू मेक एलॉयज विद एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 2 और 3 सही है। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेफरेंस टू कॉन्ड्रोस्टेरियम पर्प्यूरियम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये बायोलॉजिकल नेम है, थोड़ा सा टफ होगा प्रोनाउंस करने में, लेकिन इस तरह के जो नए टर्म्स आते हैं न्यूज़पेपर्स में, करंट अफेयर्स में, यूपीएससी की आदत है इस टर्म्स को पूछना सीधा एग्जाम में, प्री एग्जाम में। तो यहां बात की गई है कॉन्ड्रोस्टेरियम पर्प्यूरियम, इसके बारे में हमें क्या देखना है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, इट इज वायरल डिसीज अकरिंग ड्यू टू द डिकेइंग ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के डिकी की वजह से एक वायरल डिसीज पैदा होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज कॉमनली फाउंड इन द टेम्परेट रीजन्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए जो वायरस होते हैं उनके होस्ट रेप्टाइल्स नहीं होते हैं। ये एक जो कॉन्ड्रोस्टेरियम पर्प्यूरियम है ये एक फंगल डिसीज है, ये प्लांट फंगल डिसीज है इनफैक्ट। ठीक है, प्लांट फंगल डिसीज है ये। और इससे क्या होता है, इससे जो इस फंगस से क्या होता है, सिल्वर लीफ डिसीज। अगर किसी प्लांट को ये इंपैक्ट करता है ये फंगस, तो उसको जो डिसीज होती है वो सिल्वर लीफ डिसीज उसको बोलते हैं, और ये एयरबोर्न डिसीज होता है। अगर किसी और प्लांट को नियर बाय रीजन में हुआ है तो दूसरे प्लांट को भी इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है जो रोज फैमिली के प्लांट्स हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ता है, इसका फंगल डिसीज का। ठीक है, तो ये था हमारा आज का 5 MCQ डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।